हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज से हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य हिंदी ऑफ आरओ और ए आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सामान्य हिंदी। ठीक है, जैसा कि पता है नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सब लोग फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारियों में जुट जाइए। ठीक है, तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी। ठीक है, समान जनरल हिंदी आएगी, 60 क्वेश्चन रहेगा और जो कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने टाइमिंग क्या है, 1 घंटे का। ठीक है, तो अब जानते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये दिया गया है कि वाक्यों के लिए एक शब्द की परिभाषा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्द रहेंगे, उसका एक शब्द निकलेगा। ठीक है, जैसे जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या बोलते हैं, अटल। ठीक है, तो यहाँ पे और सारे जो भी ऑप्शन थे, जैसे अप्रमेय, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या बोलेंगे, अप्रमेय। जो ना जाना हुआ हो, अनवगत। ठीक है, जिनकी गिनती सबसे पहले की जाए उसे अग्रगण्य बोलते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो यहाँ विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी, तेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ओजस्वी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं विशेषण। विशेषण क्या पता है, जैसा ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताता है। ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, ओजस्वी का अर्थ होता है शक्तिशाली, प्रभावशाली। ठीक है, भाषण का अर्थ होता है कथन। तो जैसे उदाहरण के लिए, उस नेता ने प्रभावशाली भाषण दिया। ठीक है, अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। जैसे ही क्या हो गई, कड़कड़ाती, कड़कड़ाती का अर्थ क्या होता है, जोरदार। उदाहरण के लिए, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। ठीक है, अब तेजस्वी का अर्थ होता है तेज वाला, प्रतापी। ठीक, तो इसका कुछ उदाहरण एक है, राम एक तेजस्वी बालक है। अब तेज का बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे चमक, द्रुतगामी, तीक्ष्ण धार वाला। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उसकी तलवार में तेज था, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, उसकी आंखें तेज चमक रही थी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एक्सप्लेनेशन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। ठीक है, तो तद्भव, तत्सम, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसको ज़रूर से अच्छे रिवाइज करिए, अच्छे से अच्छे पढ़िए, ताकि एकदम रटा हुआ रहे सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पे जंघा है, जीभ है, जटा है, ज्ञान है, तो कौन सा होगा, जीभ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो अब हम देखते हैं तद्भव और तत्सम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल्स हैं पॉइंट, जैसे यहाँ पे जीव एक क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम रूप क्या होगा, जीवा। ठीक है, और बहुत सारे, जैसे यहाँ पे तत्सम, तत्सम शब्द वो होते हैं जो समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, और तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने, तत् धन भव, उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात जो
संस्कृत से बने हैं। अब देखो बहुत सारे, जैसे जंघा का क्या होगा, जांग, ठीक है, जटा का जड़, ज्ञान का जान। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? वही चीज है तुलनीय, ठीक है, अतुलनीय, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय बोलेंगे, ठीक है। और इन सारे ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं क्या होगा। अब जैसे जिसका जी कहे कहीं ना लगता हो तो उसे क्या बोलेंगे? अन्य अन्य मग्नस, ठीक है, जिसका कहीं मन नहीं लगता है। अब देखो, जिसकी बराबरी का और कोई ना हो तो वो क्या हो जाएगा? अनुपम। अब तुलना की जाने योग्य क्या होगा? तुलनीय। जिसकी तुलना की जा सके उसे क्या बोलेंगे? तुलनीय। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे दया करने वाला क्या होगा? दयालु। बर्तन बनाने वाला ठठेरा। मांस खाने वाला मांसाहारी। पढ़ने वाला व्यक्ति पाठक, ठीक है। तो एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये सारा आप लोग अच्छे से एकदम रट डालिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राग ऐतिहासिक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्राग ऐतिहासिक क्या होगा यहाँ पे? ज्ञान इतिहास से पूर्व का समय, ओके। तो और भी सारे ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया है, भाषा को सुंदर, मतलब वाक्यांश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वाक्यांश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण कुछ दिए हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी, ठीक है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, ठीक है। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। दूर की सोच वाला दूरदर्शी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है यहाँ पे देखते हैं क्या है? आकांक्षा, उपलक्ष्य, निहिर, कंकड़। तो यहाँ पे आप सब लोग बताइए क्या हो जाएगा? निहिर, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। तो निहिर कैसे लिखेंगे? इसका निहिर होता है, नीरीह, सॉरी निहिर नहीं है, नीरीह है, बड़ी की मात्रा रा में होना चाहिए, ठीक। और बाकी सारे, अच्छा, निरीह का अर्थ होता है सीधा साधा, ठीक है। और बहुत सारे इसमें जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जैसे तलाशी नहीं होता, तलाशी होता है। मेहनत बहुत लोग बोलते हैं, तो मेनहत नहीं होता है, मेहनत होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वो वर्तनी भी पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से इसे भी देख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? वही चीज़ पूछा, तद्भव कपि होगा, कोयल होगा कि पंडित होगा कि पवन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, कोयल। तो कोयल क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका तत्सम होगा कोकिल,
ठीक है, तो अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैं तत्सम तद्भव शब्द बताई क्या होता है, ऐसे शब्द जो समय के साथ संस्कृत से विकृति होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। अब जैसे यहाँ पे कोकिल शब्द विकृत आने से क्या हो गया, कोयल बन गया, ठीक है, कोकिल शब्द क्या है, तत्सम है, अब जबकि कोयल क्या है, तद्भव है। अब जैसे पंडित, पंडित क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, पांडे या फिर पंडा, ठीक है। अब पवन, पवन तत्सम है, तद्भव क्या है, पौन, ठीक है। कपि, कपि शब्द क्या है, तत्सम है, जिसका अर्थ होता है बंदर या फिर मरकट, ठीक। और सारी भी चीज होते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तद धन भव, ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे आग, घोड़ा, कबूतर, लोहा। और तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् धन सम, ऐसा था, ठीक है। तो इसका उदाहरण जैसे वायु हो गया, धेनु हो गया, हरि, पत्र, राजा, अग्नि, सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो क्रमवाचक विशेषण का क्या इसमें पूछा है, विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, दूसरा। तो आइए देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। पहले विशेषण देख लेते हैं, विशेषण तो पता ही है, अब इसके टाइप के बारे में देखते हैं। चलिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या को क्रमशः गणना का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, चतुर्थ, ये सारे किस में आ गए, क्रमवाचक विशेषण में आ गए, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे अनीश पहला विद्यार्थी है जो हमारे स्कूल से राष्ट्रीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, तो यहाँ पहला क्या हो गया, क्रमवाचक विशेषण। तो अब देखें दोनों का क्या अर्थ होता है, दोनों मतलब होता है दो में से प्रत्येक, और दुना मतलब होता है दो गुना, और दो मतलब दो की संख्या या एक से अधिक, ठीक है। अब देखिए संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वो टोटल कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक। उसमें आ गया पूर्णांक बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण, प्रत्येक बोध विशेषण, ठीक है। तो विशेषण थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके प्रकार के भी बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे फिर से वही विशेषण ही पूछा गया है, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा विशेषण होगा, तो कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो आइए जानते हैं आखिर परिमाणवाचक होता है क्या, ठीक। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, थोड़ा आटा, ये सारी क्या है, इसके उदाहरण है, ठीक। और जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, ठीक। तो यहाँ पे जो थोड़े हैं क्या है, परिमाणवाचक। तो अब देखते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे सार्वनामिक विशेषण, क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, तो देख लेते हैं वे विशेषण, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होते हैं वे विशेषण शब्द जो
संज्ञा शब्द की और संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। ठीक है, जो सिंपल सी बात है क्या है, जहाँ पे क्या करें, संकेत की ओर क्या विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और इन्हें ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जहाँ गुण की बात की जाती है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो संख्यावाचक जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। ये तो पता है, जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखिए विशेषण क्या होता है, ये तो सभी को पता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु को उसकी विशेष बात से दर्शाना या उसकी विशेषता बताना ही विशेषण होता है। ठीक है, जैसे उसका मकान बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण। ठीक है, यहाँ मकान की विशेषता ऊंचा होना है। ठीक है, अब चलिए, अब तो ये रहा क्या पूरा विशेषण के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ओह आई थिंक कुछ समथिंग इज मिस्टेक या। अब यहाँ पर्यायवाची से पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ कहा गया कि अग्री शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अग्री शब्द का क्या होगा पर्यायवाची? ये होगा पावक। ठीक है, तो पावक मतलब क्या होता है? ये होता है आग। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी क्या पर्यायवाची है, जैसे क्या क्या हो गया, जैसे दव, हुताशन, रोहिताश्र, ऊष्मा, ताप, तपन, जलन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी कुछ हम लोग पॉइंट्स जान लेते हैं। तो आप लोग पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब एकदम रट लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे अग्र दिया था। अग्र के सभी पर्यायवाची शब्द आगा, अग्रभाग, सिरा, नोक, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान, प्रमुख, मुख्य, अगला, आगामी। ठीक है, विद्युत का चंचला, सौदामिनी, बिजली, घन प्रिया, इंद्रव्रज, चपला, दामिनी, ताड़ित। ठीक है, और अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार, तम, तिमिर, तमस, तमृष और अधियारा। ठीक है, तो आप सब लोग पर्यायवाची बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम हर एक चीज़ उसको प्रैक्टिस करते जाइए। आप लोग कॉपी पेन पे उसको लिखिए, जितनी बार हो सकता है लिख लिख कर याद करिए। ये आपका कम से कम सामान्य हिंदी में आप लोग का अच्छे से अच्छे 60 में से 60 आने चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यहाँ फिर से आ गया है तत्सम तद्भव। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा ग्राम। ठीक है, तो ये तो तद्भव शब्द नहीं है, तो ग्राम क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो बाकी किया, मोर, 14 ये सब क्या है? तद्भव है। अब वही चीज़ बताई ना, मोर का मतलब होता है क्या? मयूर, मतलब तत्सम मयूर हो जाएगा, और 14 का चतुर्दश।
अभी वही चीज़ बताई कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तद्भव मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिसकी हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब तद्भव शब्द तत् धन भव के योग से बना हुआ है, जहाँ तद का अर्थ होता है संस्कृत, उससे मतलब संस्कृत, भव का विकसित। ठीक है, और तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत, उससे विकसित संस्कृत हुआ। ठीक है, चलिए, और तत्सम का संस्कृत शब्द दो भाषाओं से बना हुआ है, दो शब्दों से बना है, तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है समान, और अर्थात मतलब ज्यों का त्यों, संस्कृत के समान। ठीक है, तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से ले लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध हो गया, पुष्प हो गया, दही हो गया, आम हो गया, आम्र, दीप, पौष, रात्रि आदि। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फिर से यहाँ पे विशेषण पूछ लिया गया है। अष्टदश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? तो अष्ट, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। ठीक है, अष्ट क्या है, ये थोड़ा सा लग रहा है ना संख्या टाइप का कुछ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, संख्यावाचक। वही चीज़ अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे अष्टादश पुराण है, इसमें अष्टादश क्या है, संख्यावाचक पुराण। ठीक है, 10 और 8 के योग से मिलकर बनने वाली संख्या को 18 कहते हैं। ठीक है, इसमें अष्टादश या 18 संख्यावाचक विशेषण में आता है। ठीक, और संख्यावाचक विशेषण वही होता है, ऐसी विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक, और बहुत जैसे हो गया एक, कुछ, चार, बहुत, दो, ये सारे किस में आ गए, संख्यावाचक में। अच्छा, सर्वनामिक विशेषण अभी अभी मैंने डिस्कस किया, जो सर्वनाम विशेषता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, एक लड़का, वह लड़की आदि उदाहरण हैं। गुणवाचक पता है ना, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं, वे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे पूछा गया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। स्वामी का विलोम शब्द क्या होगा? स्वामी मतलब क्या होता है ये तो सभी लोग को पता है, तो स्वामी का विलोम क्या हो जाएगा, सेवक। तो विलोम शब्द क्या होता है, जस्ट उसी का विपरीत या फिर उल्टा। तो यहाँ पे कुछ जैसे उदाहरण है, स्वामी का अर्थ होता है मालिक, ठीक है, और सेवक का होता है क्या, दास। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। सखा का क्या हो जाएगा विलोम, शत्रु, मानव का दानव, प्रभु का भृत्य। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत या फिर उल्टा, अर्थात एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विलोम शब्द। ठीक है, ये सब चीज़ें आप एक कॉपी पेन उठाइए और एकदम लिख कर याद करिए तो एकदम रट जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन समानार्थी शब्द पूछा गया यहाँ पे, आंसू। आंसू का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये तो इजी है, अश्रु। ठीक है, अब हम कुछ जैसे दूसरा जैसे नीर हो गया, ठीक, व्याधि हो गया, इन सब के बारे में भी जान लेते हैं। जुल्म के समानार्थिक शब्द अत्याचार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, आफत, शोषण, ये सारी चीज़ें। व्याधि के समानार्थी शब्द जैसे रोग, पीड़ा, बीमारी, और नीर का समानार्थी शब्द पानी, जल, वारी,
तोय, सलील, अंबु। ठीक है, अब देखो समानार्थी शब्द होते हैं क्या? वे शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। ठीक है, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी, तो गर्मी क्या हो जाए? ग्रीष्म, ताप, निदाघ, उष्मा। उदय, उद्यम, जन्म, उद्भव, आविर्भाव। बाण, तीर, सर, विशिख, आशुग, सीलीमुख, ईसु, नाराज। सोना, सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हरिण, हिरण्य, हेम, जात रूप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तारी हुई, तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये तो ठीक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये गलत है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य भी पूछा है। ठीक, और बहुत सारे हो गया। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम शब्द नहीं है, फिर से आ गया। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? दीपक, तिलक, तैल, दीठी। तो क्या हो जाएगा? दीठी। तो दीठी का तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि। ठीक है, दृष्टि का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छी, आँख, नयन, लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी तत्सम तद्भव क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है, दीपक का तत्सम शब्द दिया है, तिलक का तत्सम सब ठीक है। ओ समथिंग इज मिस्टेक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्मक क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा असंगत है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो जैसे अल्पज्ञ का अल्पज्ञ, बहुज्ञ, जटिल, सरल, ग्राह्य, त्याज्य, तीव्र, तरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तीव्र तरल नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है। तो असंगत ये है। तो तीव्र मतलब तेज, तीक्ष्ण, अत्यधिक, अनंत। ओके, तो इसका विलोम तीव्र का क्या होगा? मंद। मंद का मतलब होता है धीमा या फिर सुस्त। तरल मतलब क्या होता है? बहने वाला पदार्थ, द्रव। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठोस। ठीक, जो दबाने अर्थात जो दबाने से ना दबता हो, पक्का। चलो, अल्पज्ञ मतलब क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुत कम ज्ञान रखने वाला। ठीक है, अबोध। तो इसका विलोम शब्द बहुज्ञ, जो बहुत सी बातों का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, अब जटिल, जटिल मतलब होता है कठिन, दुर्बोध, जो आसानी से सुलझ ना सके। ठीक है, आगे इसका क्या हो जाएगा? सरल, सीधा, ऋजु, जो टेढ़ा ना हो। ग्राम, जो देखा सुना और पहचाना ना जा सकता हो उसे ग्राम बोलते हैं। और इसका विलोम क्या होगा? त्याज्य। ठीक है, जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, ठीक है। कनिष्ठ, अवर, अग्रज, प्रवर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, कनिष्ठ। ओके, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है जेठा या फिर बड़ा, अग्रज, प्रवर, ठीक है। कनिष्ठ का अर्थ है अवर, वय या उम्र में छोटा, तुच्छ, हीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ भी दिया है, बहुत सारे विलोम शब्द, जैसे कृतज्ञ का कृतज्ञ, दुर्लभ का सुलभ, निरक्षर का निरक्षर का साक्षर, तूनत का पुरातन, बंधन का मुक्ति, ठोस तरल, यश अपयश, सगुण निर्गुण, मुक वाचाल, रुग्ण स्वस्थ, रक्षक भक्षक, सूक्ष्म आर्द्र, क्षणिक शाश्वत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसे जाना ना जा सके, वाक्यांश। तो किसे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर अज्ञेय, तीसरा सही है, ठीक है। जिसे जाना ना सके वो क्या हो जाएगा? अजेय। तो और कुछ भी, अगम्य क्या क्या होगा? जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। और अशक्त का जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त। अभी वही चीज़ बताई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये तो अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे। क्वेश्चन नंबर 20, अशुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध शुद्ध से पूछ लिया गया है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये होगा। या फिर जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन अशुद्ध है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, तो यहाँ पे ये क्या है? अशुद्ध है, ठीक। जया एक बुद्धिमती बालिका है, इसमें ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? तो हम देख लेते हैं किसे कहा जाता है, प्रविशेषण को। अब प्रविशेषण क्या होता है देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मोटा आदमी, बिल्कुल दुबली औरत, ठीक है। प्रविशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। अच्छा, प्रविशेषण विशेषण के एक प्रकार का रूप है जो विशेषता बताने वाले रूप के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे चाय बेहद गर्म है, ठीक। शंकर अत्यधिक शर्मीला छात्र है। और जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, परिमाण बोधक, गुणवाचक। परिमाण में जो क्या होता है, मात्रा उत्तरा, ठीक, अनिश्चित मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। गुण में जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दोष, रंग, आकार, अवस्था, उन सब की बातें की जाती है, ठीक। संख्या में जो निश्चित संख्या अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, ठीक। और ये तो पता ही है। विशेषण एक क्या है? विकारी शब्द है, ठीक। अब विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा गुणवाचक का विशेषण उदाहरण नहीं है? प्राचीन, नया, मध्यकालीन, तिगुना। तो तिगुना तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, तो गुणवाचक नहीं पूछा ना, तो तिगुना ही सही है। तो तिगुना क्या है? ये एक संख्यावाचक विशेषण है, इट इज़ टू सिंपल। और जैसा कि नया और प्राचीन, ये सारे क्या हैं? किसके हैं? मध्यकालीन में, ये सब गुणवाचक विशेषण के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? तो कौन सा पर्यायवाची के लिए शुद्ध है? काया, तन, माथा, अल्प, न्यून, जरा, संपत्ति, दौलत, सिक्का,
स्थान स्थल दिल्ली। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अल्प न्यून जरा। ठीक, ये क्या है, पर्यायवाची शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल दिया गया है, जैसे गौरव, मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन, झंडा, ध्वजा, केतु, पातक, निशान। ठीक, हंस का चक्रांश, मान, शौक, कलहंस, मराल, कारंडव, सरस्वती, वाहन। इंद्राणी का क्या हो जाएगा, इंद्रवधु, मधवानी, सची, सतावरी, पोलोमी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विलोम शब्द का कौन सा युग्मक सही है। तो कौन सा युग्मक सही है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, कपटी, निष्कपट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे किस वाक्य में विधेय विशेषण है। तो यहाँ फिर से विशेषण से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे मेहलू का घर आलिशान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मेहलू का घर आलिशान है, ये कैसा है, विधेय विशेषण। ठीक, देखिए विधेय विशेषण होता है क्या, जो विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे ये फल मीठे हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी देखिए वाक्य हैं, जैसे सुशीला बढ़िया काम करती है। तो बढ़िया क्या हो गया है, विश्लेषण। ठीक, और पके हुए फल ही प्रयोग में लाने चाहिए, तो पके हो जाएगा। सभी को नीली छतरी चाहिए, तो नीली हो जाएगा क्या, ये सब। अब देखिए कुछ विशेषण तो पता है क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। अब विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, और उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, विशेष से पहले जो विशेषण लगते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे सुंदर लड़की। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम सब लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा उसको लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, और क्यों नहीं पसंद आ रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है गाइस, और तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।